मेरा मेरा मूड ही नहीं बनने दे रहे हो आप। इस देश के अंदर मूड ही नहीं बन रहा। देश में बाबा तुलसीदास जी कह रहे, आप आज कह रहे हो, ये बातें तो हजारों साल पहले बाबा तुलसी लिख करके चले गए। अब मोहि भरोस बा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है तब तक संत नहीं मिलता, और जब तक संत नहीं मिलता तब तक भगवंत नहीं मिलता। तो बुंदेलखंड के लोगों, आप तो इतने बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप तो इतने बड़े संत की शरण में दिन रात यहाँ पर रहते हैं। और इसके बाद में मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं एक भी बार आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपके हाथ खड़े करो और ताली बजाओ। नहीं, इनके कहने से आप हाथ खड़े कर दो, यहां से बांह फट गई, नुकसान इनका हुआ क्या? अपना नुकसान अपने का होना है ना, इसलिए अपनी ताकत को गलत जगह मत लगाओ। ये मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, हमारे राम भाई ने पद्मावत पे लेकर के पूरा खंड काव्य लिखा। मैंने 25 साल पहले ये बात कही कि हमारी शक्ति को गलत जगह लगा रहे हैं। हमारी ताकत कहाँ लगना चाहिए, हमारे संस्कार संस्कृति कहाँ लगना चाहिए मेरे भाई। ये बातें जो हमारी बहनें बैठी हुई है, ये बातें तो आज से 17 लाख साल पहले हमारे इतने बड़े युग तुलसी यहाँ पर बैठे हुए, किसी ने कहा गुरुदेव, बोले हमें हनुमान जी का चरित्र सुनना है। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, हमें हनुमान जी का चरित्र सुनना है। उसने कहा, महर्षि ने बोले हनुमान जी का चरित्र सुनना है, समय कितना है? बोले आप कितने समय में सुना सकते हैं ये बताइए। बोले अगर हनुमान जी का चरित्र सुनना चाहते हो और समय की जरूरत है, समय का पूछ रहे हो, तो कम से कम 41-42 लाख साल लगेंगे। बोले ये 41-42 लाख साल क्या होता है, इतने साल हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए? बोले बिल्कुल, चारों युग है प्रताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में जिसका प्रताप है, जो चारों युग का सुपर स्टार है, कोई एक युग का स्टार है। चारों युग, सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष, द्वापर युग की उम्र, कलयुग की उम्र, त्रेता युग की उम्र, चारों युग की अगर उम्र आप जोड़ ले तो 41 लाख साल होते हैं। तो जो चारों युग में जिंदा है उसके चरित्र को सुनने के लिए तो लाखों साल लगेंगे। आपकी तालियां रोकना। अगले आदमी ने कहा कि अगर लाखों साल उस हनुमान रुद्र अवतारी के चरित्र को सुनने में लाखों वर्ष अगर व्यतीत हो जाए, अगर समय कम है, प्राणों की आहुति देना है, कंठ पे प्राण आ गए हैं, गुरु सामने खड़ा हुआ है, शीश दिए गुरु मिले, अगर सौदा ये हो रहा है तो गुरुदेव मेरे पास समय नहीं है, और कंठ तक प्राण आ गए, तो गुरु ने कहा बोले बेटा अगर समय कम है तो सिर्फ 2 लाइन में सुन ले हनुमान जी का चरित्र, बात खत्म हो जाएगी। अब हाथ खड़े करना के कंठ पे प्राण और हनुमान को सुनना है तो बेटा सुन 2 लाइन में के एक बंदर अति सुंदर। एक लाइन पूरी हुई है और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, एक बंदर अति सुंदर, अति सुंदर, जिसके अंदर साक्षात रामचंद्र। आपके तालियां कमजोर है मेरे भाई, जरा दोनों हाथ खड़े करें आपके। इससे बड़ा और चरित्र क्या हो सकता है उसका? है कि नहीं बात दमदार? मैं ऐसी दमदार बातें करता हूं आजकल। आदमी को दमदार है, 2 करोड़ का अमेरिका हम पे दबाव बना रहा। बोले हिंदुस्तान के पास में मैनेजमेंट नहीं। उस बेवकूफ को ये पता ही नहीं है कि विश्व को, ये हिंदुस्तान विश्व गुरु है मेरे भाई, विश्व गुरु है हिंदुस्तान। अमेरिका, लंदन, दुबई, दुनिया भर की बातें कर रहा, उन्हें मालूम ही नहीं कि दुनिया को विश्व गुरु की परिभाषा ही विश्व को हिंदुस्तान ने दी है। यह हिंदुस्तान जो कृषि प्रधान देश है, विश्व को हम विश्व गुरु क्यों हैं? ये मेरी माता बहनें, इनसे मेरा बस यही निवेदन है। मुंबई की बात कर रहे हैं, वो भैया बता रहे थे जो अर्धनग्न वस्त्र में देह प्रदर्शन करने वाली चंद पैसों के लिए, उन मूर्खों को यह पता नहीं है कि इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी? और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? या फिर वो नग्नता अच्छी लगे इस दुनिया में? हमें नग्नता से पता ही नहीं बाकी हमारी ताकत कहां लग रही है। वाह वाह भैया वाह। हम कहां लगा रहे हैं हमारी ताकत? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती।
हमने हमारे संस्कारों को कहां पैरों तले रौंदा गया। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बता ना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। हम कहां ताकत लगा रहे हैं हमारे भाई? इस हिंदुस्तान की आदि अनादि शक्ति है मेरे भाई। इस देश के नौजवानों का मैं आह्वान करना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान के नौजवानों के सुपरस्टार कौन है? वो शर्ट उतार करके हकलाने वाला सलमान खान भारत के नौजवानों का सुपरस्टार है। वो शाहरुख खान हकला जो किरण नहीं बोल सकता, वो हमारे नौजवानों का सुपरस्टार है? नहीं, हिंदुस्तान के सुपरस्टार ये शाहरुख, सलमान, आमिर खान नहीं है। हिंदुस्तान के सुपरस्टार तो वो है जो वंदे मातरम बोल करके फांसी के फंदे को चूमने वाले, वो भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद हमारे सुपरस्टार हो सकते हैं मेरे भाई। हमारे सुपरस्टार ये लोग हैं। इन बेवकूफों को इन्हें पता ही नहीं है कि ये किस देश को 2 कौड़ी के आतंकवाद हमें बम से डरा रहा। पाकिस्तान हमें बम से डरा रहा। हमारे भैया ने कहा कि पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का नाम हम दूसरे ढंग से, पाकिस्तान, इंग्लिस्तान, इस तरह से, राजस्थान तो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की शक्ति जो है, हम थोड़े अलग टाइप के लोग हैं। हम बहुत सीधे साधे, हमारा जो मैनेजमेंट है वो विश्व जानता है। पूरा विश्व जो है वो हिंदुस्तान से बना हुआ है। आर्यावर्ते रेवाखंडे 4 नाम से जिस देश को पुकारा जाता है। आप बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं इस मंच पे, सामने बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, और ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं मेरे भाई, तराजू का एक पलड़ा होता है। एक पलड़ा जो होता है वो भारी होता है, वो नीचे होता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर होता है। आपका पलड़ा बहुत भारी जो आप नीचे बैठे हुए हैं। हमारे भैया बता रहे थे कि ये खानदान बड़ा है, आप इतने बड़े लोग नीचे क्यों बैठे हुए हैं? हंसने की बात नहीं, आप इसलिए बैठे क्योंकि आपको नीचे बिठाया। अब इतने भावुक मत बनो भाई, इतने सारे लोग तो ऊपर बैठ नहीं सकते। इतना लोड क्यों ले रहे हो आप? हाँ, आप समझ रहे हो कोई ढंग की बात बोलेगा। अपन नीचे बैठने जैसे ही है तो अपने को नीचे बैठना है, क्योंकि अपने को कविता करना नहीं आती है, इसलिए अपन नीचे बैठे हुए। गुरुदेव हमारे सामने बैठे हुए। गुरुदेव सामने इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये गधा कई बार क्या कि ये मंच पे से कोई मस्ती नहीं कर रहा, कोई हंसने के लिए तैयार नहीं। इतने सब इतने डरे हुए, कवि सारे बोले गुरुजी बैठे हुए हैं, बड़े गुरुजी बैठे हुए हैं, राम कथा मर्मज्ञ बैठे हुए हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं, बालाजी महाराज का यहाँ पे इतना बड़ा, अपन ऐसा वैसा कैसे बोल दे। इनको यही पता नहीं है कि बाप के घर में अगर छोटा बच्चा मस्ती नहीं करे तो काहे का बच्चा वो यार। अरे यार, हम बच्चे हैं, रुद्र रूप वो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी क्या है भाई मेरे भाई, ये हनुमान हिंदी के 8 लाख डिक्शनरी में 8 लाख शब्द है हिंदी डिक्शनरी के अंदर। मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, और इसलिए नहीं पढ़ा कि पढ़ लिख के करता भी क्या। आपको पहले बता दिया कि ये पढ़े लिखे हैं। फर्क बस ये है कि ये पढ़े लिखे हैं और मैं लिखा पढ़ा हूं। ये सारे वीर रस के कवि हैं। मेरा ये मानना है गुरुदेव की, इस देश को प्रकाश भाई साहब, प्रकाश जी तो हमारे बहुत सीनियर कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, और मैं हालांकि ऐसा झूठ भी नहीं बोलता हूं। मैंने पहले कहा था कि इस मंच से सबसे ज्यादा झूठ यही बोला जा रहा। कवि सम्मेलन शुरू होते से ही झूठ चालू। मेरे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है, ये मेरे बड़े भैया, ये सारे झूठ मैं नहीं बोलता हूँ। नहीं, क्या मतलब यार, ये मेरे बड़े भाई और ये छोटे भाई, मैं कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहता है, क्या मतलब यार। मर्जी पड़े वो इसका भाई बहन, भाई कोई किसी के भाई भाई नहीं है। तू तेरा भाई तेरे घर पे, मेरा भाई मेरे घर पे, क्या मतलब है यार। है इतने भावुक बनने की जरूरत नहीं। मर्जी पड़ा जो हमने 50, 60, 70 साल पहले सुन लिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, मर्जी पड़े उसको भाई भाई कर रहे हैं। बेचारे को, विवेक अग्निहोत्री को आज कश्मीर फाइल से बनाना पड़ी, मर्जी पड़े उसको भाई बोलने के चक्कर में। क्या मतलब है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी फोकट की बात है।
ओरिजिनल जो बात है वो बात ही नहीं बताई जा रही है। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान है, हमारी जड़ें इतनी मजबूत है, हमें बस एक बार जो सुन लिया वो हमने कभी ओपन ही नहीं करा है। राधा के संग कान्हा होली खेलत है, और सारे कवि भी ऐसा ही कहते हैं कि राधा के संग कान्हा होली खेलत है। मैं एक बात पूछ रहा हूं प्रकाश जी, आप बहुत सीनियर आदमी, बड़े कवि हैं, ये कृष्ण भगवान राधा जी के संग ही होली खेलते हैं, ये रुक्मणी जी के संग क्यों नहीं खेलते? सब्जेक्ट थोड़ा अलग टाइप का है, आपको अगर जानी बैरागी को सुनना तो थोड़ा अलग ढंग से सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आज से 2 वर्ष हो गए कोरोना में, सृष्टि पे एक ऐसे सूक्ष्म जीवाणु ने सृष्टि की पूरी गति को रोक दिया था। हम कितने ताकतवर हैं ये एक सूक्ष्म जीवाणु ने बता दिया कि हमारी ताकत कितनी है। मैं एक बात बता रहा हूं, शायद आप पहली बार सुनेगा, मंच भी पहली बार सुनेगा, और अगर इसके पहले भी आप लोगों ने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो। नहीं, हाव भाव बनाना पड़ता है, हाव भाव से ही सब चल रहा भैया। तो अरे ये क्या कि ज्यादा जोर जोर से बोलते वीर रस की कविता, तो दिक्कत ये नहीं है, जोर जोर से बोलने में वीर रस की कविता में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और रोंगटे खड़े हो जाए उससे भी दिक्कत नहीं। अभी 6 दिन पहले मेरे गांव में कवि सम्मेलन करवाया, इनको बुलाया, इतनी कविताएं पढ़ी वीर रस की, देशभक्ति की, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो गए, दिक्कत ये कि अभी तक लोगों के फोन मेरे पास में आ रहे, बोले जानी भैया लोगों के रोंगटे बैठ ही नहीं रहे वापिस, खड़े के खड़े ही है रोंगटे इनके। इस देश को वीर रस के कवि की जरूरत नहीं है, इस देश को वीर रस के आदमी की जरूरत है, आदमी की। ये हिंदुस्तान वीर रस का आदमी चाहिए इस देश को। वाह भैया। जो बड़ा है वो विनम्र है, दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा। बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनों लोग भयो अंधियारो, जो सूर्य को मुंह में ग्रहण कर ले, इसके बाद भी अगले की विनम्रता देखना मेरे भाई। दुनिया में हनुमान जी महाराज से बड़ा विनम्र कौन हो सकता है? पधारिए, हमारे बीच में बहुत महत्वपूर्ण अतिथि लोग पधारे हैं। इस तरह से बीच बीच में आते रहते हैं तो अच्छा रहता है। नहीं, हमको भी ऐसा डाउट रहता है कि अच्छा ओरिजिनल अतिथि तो अब आए। एक बार इनके सम्मान में भी अब ताली वाली बजा दीजिए। सुनिएगा, मैंने कल परसों मुझे पता चला कि गुरुदेव भी थिएटर के अंदर गए थे और द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। मैं गुरु के समक्ष सामने बैठा हुआ हूं, बहुत बड़े लोगों के सामने बैठा हुआ हूं। एक कविता मैं आपके बीच में सुना देता हूं, 2 मिनट की कविता है। बीच में से कोई भी उठ करके नहीं जाए, जिसको जाना है वो एक एक करके जाइए। भैया आप 5-5, 7-7 लोग जा रहे हो, अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं यार, आपको जाना है एक एक करके जाइए। झुंड के झुंड जा रहे हैं। जनरल डायर ने जब जलियांवाले बाग के अंदर गोली कांड किया, सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब एक एक करके गए। पूरा देश आज भी उनको पूज रहा है। आपको जाना, आप एक एक करके जाइए, आप झुंड के झुंड मत जाओ, आप आराम से एक एक करके जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं, ये कवियों का दरबार है। मैंने आपसे कहा कि ये जो लोग ऊपर बैठे हुए, ये ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? ये ऊपर इसलिए बैठे हुए क्योंकि इनका खानदान बड़ा है। मेरे भाई ने बताया कि हमारा खानदान बड़ा है, हम निराला, दिनकर और तुलसी के खानदान के लोग हैं मेरे भाई, जिसका खानदान इतना बड़ा खानदान है। यहाँ अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति बैठा है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जानी बैरागी इस मंच से कहना चाहता है, जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो संपूर्ण अयोध्यावासी रथ के आगे आकर के सो गए कि हे सुमंत, आप राम को ले नहीं जा सकते। श्री राम के वियोग में पशु पक्षी, नर, झील, झरने, पहाड़, यहाँ तोता, मैना, कोयल, सारी सृष्टि रोने लग गई। राम के वनवास में संपूर्ण सृष्टि ने विरोध किया था। वही राम जब अयोध्या में आए, मेरी माता बहनों के चरणों में 4 बात कहना चाहता हूं। वही श्री राम जब अयोध्या में आए और श्री राम ने जब माता जानकी का वनवास हुआ तो एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ कि जानकी का वनवास नहीं होना चाहिए। एक भी व्यक्ति नहीं बोला। हमारे माणिक जी चले गए पंच तत्व में, उनका शरीर पता नहीं कहां है, आत्मा शायद इस पंच तत्व में विलीन। माणिक जी कहीं सोचते होंगे, देखते होंगे। माणिक जी ने कहा था कि देख दशा नारी की, देख दशा नारी की। अहिल्या बोली, हे राम जी मुझे फिर से पत्थर बना दो। देख दशा इस नारी की। अहिल्या बोली, राम जी मुझे फिर से पत्थर बना दो। माता जानकी के वनवास में एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ।
जहाँ को रघुनंदन टार देत है, वहां को शरण देत कौन। जिसे राम जी त्याग दे, उसे इस दुनिया में किसकी ताकत है कि कोई शरण दे दे। उस वक्त कौन बोलेगा जिसे राम ने त्याग दिया, जो राम से विमुख हो गया। उस वक्त तमसा के तट से एक बूढ़े महर्षि योगी ने आवाज लगाई कि हे बेटी, तू मेरी शरण में आ जा। वो सृष्टि का पहला कवि, आदि कवि वाल्मीकि हुआ, वो राम की शरण वो चलेगी। वो माता जानकी जिस कवि की शरण में रही, भगवान श्री राम से कहा कि हे राजा राम, आपकी गर्भवती अवस्था में अपनी पत्नी को एक वाल्मीकि के आश्रम में, एक आदिवासी के आश्रम में आपने छोड़ा, ऐसा क्यों किया। भगवान श्री राम ने कहा कि ये चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, इसके होने वाले इस राजा के बेटे बड़ा होकर के ये ना सोचे ये एक आदिवासी के आश्रम में रहे हैं, इन्हें अगर आदि मिलेगी तो आदि खा लेंगे, बासी मिलेगी तो बासी खा लेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये घोषणा करी है, शायद आपको पता नहीं है, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा करी कि रामचरित्र मानस को 11वीं के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। राम बदावर जी, हमारे मध्य प्रदेश में यह घोषणा हुई कि रामचरित्र मानस को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्यों जोड़ा जाए, हमने कहा कि जोड़ा जाएगा और इसको पढ़ो। बोले क्यों पढ़े, बोले इसलिए पढ़ो क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए तुम पढ़ो। अरे बोले ऐसे कैसे पढ़ेंगे, विरोध कर दिया उन्होंने। बोले हम क्यों पढ़े, मैंने कहा तुम इसलिए पढ़ो क्योंकि तुमने इसको नहीं पढ़ा और हमने पढ़ा। बोले इसके पढ़ने से क्या फायदा, मैंने कहा इससे पढ़ने से बेवकूफों बहुत फायदा है। दुनिया में खाली अगर रामचरित्र मानस ही पढ़ लेते तो बहुत सारी समस्या हल हो जाती। बोले इससे कौन सी समस्या हल हो जाती, मैंने कहा अगर रामचरित्र मानस को पाठ्यक्रम में पढ़ा होता और ये देश के जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, अगर ये रामचरित्र मानस, अगर ये शाहरुख खान रामचरित्र मानस पढ़ लेता, जिस राम ने अपनी पत्नी को माता जानकी को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा और वाल्मीकि के यहाँ पर जो नन्हे दो लव कुश बड़े हुए, एक कवि के यहाँ खड़े बड़े हुए जो बालक, जिन्होंने ये प्राण, दुनिया का पहला अंबेडकर है यार, इस देश में कहां जहर घोला जा रहा है। दुनिया का पहला अंबेडकर मेरा राम है, मेरे भाई। वाह 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 वाह, पहला अंबेडकर है जो हिंदुस्तान की अंतिम सीमा तक गया है। उत्तर प्रदेश अयोध्या से निकला और हिंदुस्तान की अंतिम छोर तक गया। निषाद, भील, क्रोच, गिद्ध धे तजी धरी हरी रूपा, जिन्होंने मृत पशुओं को नोचने वाले उस जटायु को गले लगा करके कहा कि तू मेरे बाप के बराबर है, जो अपने उस जटायु को भी बाप कहता है, तो दुनिया में उससे बड़ा फिर अंबेडकर कौन हो सकता है मेरे भाई। जिंदाबाद भैया। यार किस राम पर राजनीति हो रही है। चाय को व्यवस्थित सबको गरम गरम चाय मंच पे थोड़ी थोड़ी, और जब मैं बैठूं तो मेरे को एकदम गरम पहुंचाना। नहीं, अपनी परवाह अपने नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई। इस हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना के रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी डॉक्टर थे, अर्थशास्त्री थे, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर होने के बाद एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। तो फिर हमने चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते। ये टांके क्या है कि गलत सुलत डॉक्टरों का खेल है। ये मेरी माता बहनें बैठी, इनको पता है कि ऑपरेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डॉक्टर का हाथ ही मायना रखता है। बोले क्यों भाभी जी, तुमने ऑपरेशन कर ही लियो। बोले हाउ कर ही लियो। कहाँ की जगह, बोले छतरपुर। डॉक्टर कौन था, बोले गुप्ता। बोले डॉक्टर का हाथ बहुत अच्छा है, हाथ बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं आपसे यही कह रहा था कि यहाँ पे तो 2 ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं यार, अद्भुत बात है मेरे भाई। आपको ये जो भारी आवरण के चित्र खींचने की जरूरत ही नहीं है। फोटोग्राफर 2 तरह के होते हैं। एक फोटोग्राफर होता है जो ये चित्र खींच रहे, इसमें आपकी मुस्कुराहट, चेहरा वेरा सब बढ़िया कंप्लीट आ जाता है। एक होता है एक्सरे वाला फोटोग्राफर, जो एक्सरा लेता ना, एक्सरा, उसमें आपका मुंह पे भले दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, के बाल बड़े के छोटे, के कपड़े गंदे, उससे कोई लेना देना नहीं। वो अंदर की बात लाता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम क्या है। तो जो अंदर की बात ले आए दुनिया में, वो गुरु है। और उस गुरु के लिए दुनिया का कितना भी बड़ा नुकसान होगा तो हम सहन करने के लिए तैयार है। जो अंदर से बात ले आए, शीश दिए गुरु मिले। अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो दुनिया का सारा नुकसान हम भुगतने के लिए तैयार है। तो दुनिया का पहला गुरु श्री गुरु चरण सरोज,
दुनिया का पहला गुरु ये रहा, और ये गुरु रावण के पास में, अगर उस रावण ने भी कबूल किया कि यार क्या कमाल की स्पीच दी भाई, इतना तगड़ा ज्ञानी आदमी मिला रावण को, हनुमान जी महाराज की स्पीच तो देखो, उनका मैनेजमेंट तो देखो आप। उस बराक ओबामा ने कहा, अमेरिका ने, बोले हिंदुस्तान के पास में सब कुछ है पर मैनेजमेंट नहीं है। मैंने कहा बेवकूफ, तेरे को पता ही नहीं मैनेजमेंट की परिभाषा पूरे विश्व को हिंदुस्तान ने दी। हमारे हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई मैनेजमेंट गुरु हो ही नहीं सकता। मैनेजमेंट आप जानते हैं प्रकाश जी, जानते होंगे, इतना बड़ा कवि सम्मेलन इतने कम पैसे में करा दिया, ये क्या है? बस यही मैनेजमेंट है कि कम खर्च में बड़ा काम जो कर दे, ये हनुमान जी का जादूगर है। बराक ओबामा को पता नहीं जो कम खर्चे में सबसे बड़ा काम करे वो मैनेजमेंट। दुनिया के पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी थे। बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस लंका में जाके राम की क्या साख कर दी, माचिस की तीली से लेके केरोसिन तक सामने वाले का, और पूरी लंका जला के राख कर दी। अगर भगवान श्री राम जी को लंका जलाना पड़ती तो इतना सारा घासलेट कहां से लाते? नहीं, हंसने की बात नहीं, एक कूपन पे 3 लीटर नहीं मिल रहा है ढंग से, तो भगवान राम घासलेट लेने के लिए कहां जाते फिरते? ये तो हनुमान जी का ही मैनेजमेंट था कि तेल, बोरिपट, पूंछ पे लपेटने का वो कपड़ा, वो सारे माचिस, वो घासलेट, सारा आइटम सामने वाले का। ओनली 10 मिनट लगे अगले को, ओनली 10 मिनट। आज 10 मिनट में पूरी गोल्डन टेम्पल, पूरी सोने की लंका जला के राख कर दी। रावण के सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े खड़े देखते रहे, फायर ब्रिगेड वाले आंखें सेकते रहे, कोई भी हथेली नहीं लगा सका। हनुमान जी बचपन में पालने में सोए हुए थे। विश्व सुने कि हनुमान क्या है और हिंदुस्तान विश्व गुरु क्यों है। हनुमान जी बचपन में पालने में सोए हुए थे, जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। बताओ ऐसा चरित्र कहां मिलेगा विश्व के किसी भी राष्ट्र में। और अंजना मैया को थोड़ी सी देर क्या हो गई, पूरा सूर्यदेव निकल गए ब्रेकफास्ट में। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, देवनान करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। यहाँ मेरी माता बहने बैठी, जब हनुमान जी महाराज ने कछु मारे सु कछु मरदे सु सारे वृक्ष उखाड़ करके फेंक दिए, भूख लगी फल खा गए। रावण के सामने खड़ा किया हनुमान जी महाराज को, सादा ब्रह्मास्त्र कपिमन कीन विचार। उन्होंने कहा, बोला आइटम इसके पास में तगड़ा है, पर वो तो मैनेजमेंट जानते थे। हनुमान जी बोले अपने को अपना काम निकालना। भाई प्रकाश जी सबसे बड़े हैं, परंतु ये धीरे धीरे सबको निपटा रहे नहीं निपटा रहे, ये इनका मैनेजमेंट है। तो हनुमान जी महाराज के पास तो सब कुछ था, परंतु उन्होंने कहा कि यार जैन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। रावण के सामने खड़ा किया हनुमान जी महाराज को। एक बहुत प्यारी सी बात, शायद यहाँ पे कितने लोग बैठे, शायद आपने सुनी ना सुनी, जानी बेरा कि आपके बीच में एक बात कहना चाहता। हनुमान जी क्या है? कमलेश भैया एक बात बता रहा हूं मैं आपको, बात यही जो मैं बता रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं आपके लिए, यही बात है। वन विभाग वालों ने हनुमान जी पे क्लेम कर दिया। हनुमान जी ने कहा, बोले मेरी क्या गलती भैया, जिन में मारा थे मैं मारे, उन्होंने मेरे को मारा तो मैंने उनको मारा, नहीं मारूं तो क्या करूं, अब मैं मार खाता रहूं क्या? बोले नहीं, आपने मारा, अक्षय कुमार को मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसने आपको मारा, आपने फल खाया। पर बात यह है कि ये जो वन विभाग वाले हैं, ये वन विभाग वालों का ये कहना है कि आपको भूख लगी थी तो आप फल तोड़ के खा लेते, परंतु आपने इन वृक्षों को उखाड़ा क्यों, ये शाखाएं तोड़ी क्यों, ये डालियां क्यों तोड़ी आपने, ये वृक्ष उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया आपने? तो हनुमान जी ने कहा, बोले यार गलती तो हो गई अपने से, परंतु जो ओरिजिनल स्पीकर होता है, ओरिजिनल स्पीच देने वाला आदमी, हनुमान जी महाराज को अगर ये कहा गया कि ज्ञानी नाम अग्रण्यम, जो ज्ञानियों में अगर अग्रज है दुनिया में, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। अगले आदमी ने जो तर्क दिया, बोले आपको भूख लगी थी, आप फल तोड़ करके खा सकते थे, आपने इन वृक्षों को उखाड़ करके क्यों फेंका? उस रुद्र अवतारी हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैंने इन वृक्षों को इसलिए उखाड़ करके फेंका। छतरपुर के बहुत प्यारे अच्छे लोगों, बुंदेलखंड के लोगों, शायद ये बात मेरी सुनना। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे मूर्ख, ये जो माता सीता मेरी माँ है, ये इस पृथ्वी से पैदा होती है, इस पृथ्वी से जन्म लिया है, ये पृथ्वी की पुत्री है, और ये जो वृक्ष हैं ये भी इस पृथ्वी पे खड़े हुए हैं, ये भी इस पृथ्वी के पुत्र हैं। ये सीता इनकी बहन है, और जो बहन आंसू बहा रही है, और ये वृक्ष ठूठ बन करके खड़े हुए हैं, इन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं।
एक बहन सिसक रही है, वाह एक भैया। बहन सिसकती और भाई खुद बन के खड़ा हुआ है। तब मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई के, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र। हाँ गुरुदेव, आपने अभी 4-6 दिन पहले की बात होगी शायद, जब द कश्मीर फाइल्स आपने देखी, साधु संतों से यह कहा गया, सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा, 2 मिनट का समय है मेरे पास, नहीं है तो अब मेरे को यहां से कौन हटाए, क्योंकि मेरे को टाइम पहले से दे रखा कि जानी बैरागी तेरे को लंबा खींचना है। मैंने कहा मैं खींच दूंगा, मैं बैरागी आदमी हूं, मेरे को सारे मंत्र आते हैं, मैं मरे गरे के भी जानता हूं और शादी ब्याह के भी जानता हूं। ये अलग बात है कौन से वाला कहां पढ़ना ये मेरे को याद नहीं रहता है, पर अपन पंडित आदमी, बैरागी आदमी सारे मंत्र जानते हैं अपन, कि कौन से वाला मंत्र कहां पढ़ना। 1.5 मंत्र में पूरी शादी कर कुरा के खत्म खेल। ये तो बैरागियों का कॉन्फिडेंस है। तो साहब बात ये हुई कि साधु संतों को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक साधु ने शपथ ग्रहण की, अभी साहब लखनऊ में भव्य शपथ ग्रहण करी। मैं कह रहा हूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति था, जब स्वर्ग के ऊपर राक्षसों ने अटैक किया तो इस पृथ्वी पर रहने वाले बहुत ताकतवर व्यक्ति को उसने मैसेज किया, और वो हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर व्यक्ति था जो शब्द भेदी बाण चलाना जानता था। महाराजा दशरथ स्वर्ग के युद्ध में जाकर के देवासुर संग्राम में जब उन्होंने भाग लिया, वही राजा दशरथ इस पृथ्वी के सबसे ताकतवर चक्रवर्ती सम्राट राजा बने। और वही महाराज दशरथ एक साधु के सामने नतमस्तक हो गए, और साधु और कोई नहीं था मेरे भाई। मैंने आपसे कहा कि शीश देख करके भी अगर गुरु मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा कुछ समझना मत। महाराजा दशरथ ने उस महर्षि विश्वामित्र के सामने अपना सर झुका दिया, और रामचरितमानस की इससे बड़ी दुनिया में क्या चौपाई हो सकती है मेरे भाई, कि इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट एक साधु के सामने ये कह रहा है कि हे गुरुदेव, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सब कुछ आपका है गुरुदेव, आप मेरे हैं, मेरे पास आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जो गुरु अगर ये ना समझे कि इसे क्या चाहिए, तो फिर वो गुरु गुरु नहीं है, और वह शिष्य नहीं जो गुरु से बार बार मांगता रहे मेरे गुरु को ये पता नहीं चले। ए मेरे पुराने, क्या हो गया, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि जो बच्चा घर में ज्यादा मस्ती करता है तो वो इसलिए मस्ती करता है क्योंकि उसके जो पिताजी हैं वो उसको कभी डांटते नहीं है, बदले में फिर वो कब्बसी तोड़ता फेंकता है। कभी क्या कर देगा, कभी कपड़े जला देगा, कभी कब्बसी तोड़ देगा, कभी लीड फेंक देगा, कभी मोबाइल तोड़ देगा। ये उस बच्चे की शरारतें हैं, और ये बड़े बड़े होते हैं साहब। मैं बहुत बड़े मंच से, बड़े पवित्र मंच से मैं आपके बीच में क्या कह सकता हूँ, मैं बड़ा भावुक हूँ। मैंने बहुत बड़ा नुकसान अभी महीने भर पहले ही किया है, और एक इतना बड़ा अंश अगर सामने बैठा हुआ है तो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं छल हूँ। छिद्र, प्रपंच, लोभ और कपट से भरे हुए लोग, 2 पैसे के लिए रात रात भर हम रोने फिरने गाने बजाने वाले लोग, हम काय के भक्त हो सकते हैं। आप हमारे अवगुण को हरने वाले हैं भगवान। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इस सारे मंच की तरफ से हम क्षमा प्रार्थी होते हैं आपसे, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे भाई, जो बीत गया उसको भूलो, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा एक बार मैंने ऐसा कर दिया तो अगले आदमी ने 6000 रुपये काट लिए मेरे भगवान। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, कविता सुनिएगा साहब, एक कविता आज से 30 वर्ष पुरानी कविता, विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई 30 वर्ष पुरानी, कश्मीर द फाइल्स। आज से 30 वर्ष पीछे चले जाना, एक एक लाइन पकड़ लेना, 2 पंक्ति समझ जाएंगे दादा आपके सुनाता हूं मैं। हालांकि आपके चरणों में मैं नहीं रखता हूं, कवि सम्मेलन में गुरुदेव ऐसा बहुत चलता है कि मैं 2 पंक्ति दादा के चरणों में रख रहा हूं। नहीं, ऐसा हंसने की बात नहीं, दादा के चरणों में रखो, दादा के मुंह से बदबू आ रही है, क्या मतलब है यार, अपनी पंक्ति अपने पास रखो। ये कविता जो होती है हमारी संतान है, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी आप कर्म की चिंता मत करो, फल करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, फल इधर उधर मत छोड़ो दूसरे की छाती पे। तो ये कविता हमारा फल है, इसको हम हमारे पास में रखेंगे, इधर उधर नहीं छोड़ते। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ध्यान से सुनना, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। एक बेटी को कोई आरे से कैसे चीर देता होगा साहब, और वो चीरने वाले कौन थे ये मुझे पता नहीं। बस आप 5 मिनट सुन लेना, आपको लगे कि कश्मीर फाइल्स फिल्म हम देख रहे हैं।
ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जेहादी हो गया है। मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है, तुतलाती जबान पर भारत माता की जय और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भीगा ना तो मेरा कमीज और तेरा बदन था, वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारागिर्दी की बातें, वह कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया, उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। हाँ, वाह भैया, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। उम्र में तू बहुत छोटा था, मैंने इतनी देर तक जो कहा मुझे माफ करना, 2 लाइन सुनना कि हमारे संस्कार और हमारी जड़ें कितनी गहरी है, हमारी संस्कृति क्या है। उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था, और जब तू बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे, मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था और तुझे पता ही नहीं मूर्ख, मेरी मां ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। ये हिंदुस्तान, हमारे भाई लोग चिंता जता रहे हैं कि सनातन धर्म खतरे में है। यार सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी है, भगवान यीशु को जब क्रूस पे टांगा गया, क्रूस पे जब भगवान यीशु को टांगा गया, एक कील इस हाथ में, एक कील इस हाथ में, एक इस पांव में, एक इस पांव में, 4 कील, भगवान यीशु भगवान के घर, 4 ही कील थी ना भाई, एक कील इधर ठोक दी, एक इधर, एक इस हाथ में, एक इधर, भगवान यीशु भगवान के घर चले गए। 4 कील में जो भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान यीशु हैं, ये चले गए। सैकड़ों बाण जिनके शरीर में चुभे हुए थे, पितामह भीष्म, जिसको तो हम भगवान भी नहीं मानते हैं, मृत्यु छू नहीं सकती जिसे, अरे मृत्यु छू नहीं सकती, मृत्यु प्रवेश नहीं कर रही हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र के मैदान में। वो घुटनों के बल चलने वाले, हम कवि सम्मेलनों के मंचों से नेता और राजनीति के खिलाफ कविता कर रहे हैं, हम नेताओं को गाली दे रहे हैं, सड़क खा गए नेता, चारा खा गए, 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़, आपको इससे क्या तकलीफ है? नहीं भाई, आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का, न खुद खा रहे हो न दूसरे को खाने दे रहे हो, ये खा गए, नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? अरे भाई साहब, हम नहीं खाएंगे तो क्या विदेश से खाएंगे क्या? भारत की संपत्ति भारत का नेता नहीं खाएगा तो क्या अमेरिका वाला खाएगा? इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, जिंदा। ये क्यों जिंदा? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं खाने पीने में। इन लोगों को यही पता नहीं ये खाने पीने का सिलसिला कोई आज से चल रहा है क्या? आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण जब घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। कन्हैया ने गर्दन हिला दी, माँ यशोदा ने कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। जब नन्हे कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, मातल, भूतल, रसातल, सतलोक, वैकुंठलोक, भूरलोक, भर्गलोक, स्वर्गलोक, 3 लोग। ताली मत बजाओ, भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए। ये तो बहुत पहले से चला गया खाने पीने का, कोई दिक्कत नहीं, आप खाओ, जो खाएगा वो जिएगा। आप खाओ पियो ऐश करो, संसद में घाटे का बजट मत पेश करो, आराम से खाओ पियो। सुनिएगा कि
मैं चला या तू चला, आहट तो चलने की ही थी, और मैं जला या तू जला, बदबू तो जलने की ही थी, और आसाम जले या जले गुजरात मौत की ही सेज थी, और हिंदू जले या जले मुस्लिम आग तो उतनी ही तेज थी। ये आग की लपटें हिंदुस्तान के अंदर इतनी ही तेज है, ये लपटें आग की उठे नहीं, इसलिए बस एक बार उड़ गई कि माता जानकी ने कहा कि अवनी न आवत एक तारा। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि एक इतना सा अंगारा तुम्हें चाहिए और ये भी नहीं मिल रहा है, सुबह में पूरी लंका जला करके राख कर दूंगा। पूरी लंका जला करके राख कर दी। मैं श्री रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज से बस यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे हिंदुस्तान की रक्षा करे, हमारे गाय बछड़ों की रक्षा करे। बाकी हमें गुरुदेव से न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे वतन की रक्षा करे हनुमान जी महाराज, हमारे गाय बछड़ों की रक्षा करे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। बोलो श्री बागेश्वर महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, रुद्र रूप श्री हनुमान जी महाराज की, सांचे दरबार की।